बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैथ 9, दैट इज फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 5.3। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 1 से 5 तक को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 6 से 9 जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शॉर्ट्स क्वेश्चन 1 से 5 तक एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 1 से 5 कंपैरेटिवली रिमेनिंग जो क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा उनसे इजी थे। दैट्स वाई उनको मैंने सेपरेट वीडियो बनाई। और क्वेश्चन 6 से 9 ये लॉन्ग के लिहाज से मस्ट आ सकते हैं क्योंकि ये ज़रा डिफ़िकल्ट है। शॉर्ट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। स्टेटमेंट इज द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल p of x is equal to x cube plus ax square plus 7 by x plus 1 is 2b. Calculate the value of a and b if this expression leaves the remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 से 9 तक आपको हर क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन होंगी। उन दोनों कंडीशंस को आप यूज़ करेंगे और उन दोनों कंडीशंस को यूज़ करते हुए आपने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। यहाँ पे a और b जो दो वेरिएबल्स हैं हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। अगर आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पोलिनोमियल आपको गिवन है और आप उस पोलिनोमियल को x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर आता है 2b। इसी तरह वो कहता है कि इसी पोलिनोमियल को दोबारा जब आप x minus 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है b plus 5। क्लियर है? दोबारा सुन लें। वो कहता है कि इस पोलिनोमियल को अगर आप x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 2b। और दोबारा कह रहा है कि इसी पोलिनोमियल को आप जब डिवाइड करते हैं x minus 2 से तो रिमाइंडर क्या आ रहा है b plus 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो कोई मसला नहीं, हम पहले x plus 1 से डिवाइड हो रहा है पोलिनोमियल तो पहले x plus 1 लीनियर पोलिनोमियल है, इसको इक्वल टू 0 जैसे हम करते आए हैं। लीनियर पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते थे और उस x की वैल्यू को p of x जो हमारा पोलिनोमियल गिवन होता था जहाँ जहाँ x होता था वहाँ पुट करते थे। तो x plus 1 इज इक्वल टू 0, x1 वहाँ पर जाकर हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू हम p of x में जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ हम पुट कर देंगे। तो ये मैंने पुट कर दिया, मुझे जहाँ जहाँ x नज़र आया वहाँ मैंने इसको x की जगह -1 पुट कर दिया। पोलिनोमियल आप देख लें, जहाँ x क्यूब तो -1 का क्यूब, x स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर। अब देखिए -1 का क्यूब 1 की जो भी पावर हो आंसर 1 ही आता है, लेकिन माइनस है। मैंने आपको बताया था कि अगर पावर ओड आ जाए तो माइनस इंक्लूड हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और अगर पावर इवन हो तो माइनस नहीं आएगा। तो 3 एक ओड नंबर है तो माइनस आ जाएगा, यानी इसका -1 आ जाएगा। अब जहाँ पर पावर इवन है 2 है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 a से मल्टीप्लाई होकर a ही आ जाएगा। तो 1 + a + 7 हमारे पास आ जाएगा। -1 + a + 7। अब 7 और -1 हो रहे हैं, दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। 7 - 1 6। तो p में जब हमने -1 वैल्यू पुट की तो हमारे पास फाइनल आंसर आया a + 6। अब ये इससे ज़्यादा सोल्व नहीं हो रहा तो इसको अब हम यहाँ पर रोकें या क्या करें? क्वेश्चन ज़रा पढ़ें। दो कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि आप इस पोलिनोमियल को x plus 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? तो रिमाइंडर आ रहा है 2b। आपको याद है जब भी हम लीनियर पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते थे उसको गिवन पोलिनोमियल में पुट करते थे और जो पुट करके हमारा सिंप्लीफाइड आंसर आता था वो हमारा क्या होता था जी, वो हमारा रिमाइंडर होता था। तो a + 6 भी हमारा रिमाइंडर ही है। तो वो क्या कह रहा है कि जब आप इस पोलिनोमियल को x plus 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा। इस वजह से a + 6 ये एक रिमाइंडर, 2b दो रिमाइंडर, इन दोनों को हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे क्योंकि दोनों कब आ रहे हैं जब हम x plus 1 पुट कर रहे हैं इस p of x में। क्लियर है? बात को जरा समझे। x plus 1 को हमने इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू -1 आया। वो हमने जब पुट किया सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन a + 6 आया। ये एक रिमाइंडर है, x plus 1 को डिवाइड करने से आया। और क्वेश्चन में भी एक रिमाइंडर गिवन है x plus 1 को डिवाइड करने से ही, और वो 2b है। दोनों x plus 1 से डिवाइड करने पे हमारे पास दो रिमाइंडर आ रहे हैं तो इनको हम एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे। तो a + 6 इज इक्वल टू 2b। अब 2b यहाँ पर हो रहा है प्लस, मैं क्या करता हूँ 2b को उधर ले जाता हूँ तो 2b हो जाएगा माइनस, a - 2b। और 6 जहाँ पर प्लस था वहाँ पर मैंने 6 को लेकर जाकर माइनस कर दिया तो a - 2b + 6। दोबारा देखिए ज़रा,
a प्लस 6 इज इक्वल टू 2 भी था, 2b को मैं उधर ले गया -2 भी हो गया, और 6 प्लस है वहाँ पर मैं 6 को दूसरी जानिब लेगा तो -6 हो गया। a माइनस 2b इज इक्वल टू -6। ये इससे ज़्यादा फर्दर सोल्व नहीं होती है, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। क्लियर है। अब सेकंड कंडीशन देखें। सेकंड कंडीशन गिवन है कि इसी पोलिनोमियल को जब आप डिवाइड करते हैं x-2 से तो आपके पास रिमाइंडर b प्लस 5 बचता है। तो इस दफ़ा हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल कौन सा गिवन है, gx-2। तो x-2 इज इक्वल टू 0, 2 वहाँ पर जाकर हो गया प्लस x इज इक्वल टू 2, हमारे पास एक और वैल्यू आ गई। इस x इज इक्वल टू 2 को p ऑफ x में जहाँ जहाँ x नजर आएगा वहाँ पुट कर देंगे, तो ये मैंने पुट कर दिया। क्लियर है। 2 का क्यूब से मुराद है कि 2 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो 2 का क्यूब 8 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4a से मल्टीप्लाई होकर 4a ही आ जाएगा, और प्लस 7 एज इट इज आ जाएगा, तो यानी 8 प्लस 4a प्लस 7। अब 4a की और कोई टर्म नज़र नहीं आ रही, लेकिन 8 और 7 दो कांस्टेंट है, तो 8 प्लस 7 हमारे पास हो जाएगा 15। तो p ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 4a प्लस 15। अब ये रिमाइंडर हमारे पास आया है x-2 से डिवाइड करने पे, और x-2 से डिवाइड करने से हमारे पास एक रिमाइंडर क्वेश्चन में भी गिवन है, और वो b प्लस 5 है। तो दो रिमाइंडर अगेन आ रहे, तो इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल पुट कर रहे हैं। रीज़न आपको याद होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के इक्वल इन दोनों को क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि जिस नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं वो सेम है x-2, दैट्स वाई इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल पुट कर रहे हैं। तो 4a प्लस 15 इज इक्वल टू b प्लस 5। ठीक है। अब 4a यहीं पे रहने देते हैं, b को मैं उधर लेकर जाता हूँ, माइनस हो जाएगा b, जहाँ पर b प्लस है 4a के साथ जाकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह 15 4a के साथ हो रहा है प्लस, इसको मैं इधर ले आऊँगा, यहाँ पर 5 है, 5 के साथ ये माइनस हो जाएगा, -15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a माइनस b इज इक्वल टू -10। दोबारा देखें, ये b यहाँ पर हो गया जाके हो गया माइनस, तो 4a माइनस b, यहाँ पर 5 बच गया, तो 15 को मैं उधर ले जाऊँगा, 15 हो जाएगा यहाँ पर माइनस, 15 में से 5 गए तो 10 बचा, लेकिन 15 ग्रेटर है, इसके साथ माइनस का साइन होगा तो -10 आ जाएगा। क्लियर है। 4a माइनस b इज इक्वल टू -10। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं, a माइनस 2b इज इक्वल टू -6, 4a माइनस b इज इक्वल टू -10। इसी वजह से मैंने a और b को एक तरफ रखा है इक्वेशन के, और कांस्टेंट को दूसरी तरफ रखा है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, और हमने a और b की वैल्यूज निकालनी है। जिस तरह अभी हम इनको सोल्व करने वाले हैं, इस तरह आप चैप्टर 1 से 4 तक मैथ 9 में पढ़ते आ चुके हैं। तो इन दोनों को मैं ज़रा लिखता हूँ, a माइनस 2b इज इक्वल टू -6, ये वाली इक्वेशन जो x इज इक्वल टू -1 पुट करने से आई थी, इसको इधर लिखा, और 4a माइनस b इज इक्वल टू -10, ये वाली इक्वेशन जो x माइनस 2 को पुट करने से आई थी, इसको मैंने इधर लिखा। अब इन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। अब साइमल्टेनियसली सोल्व करने का मेथड क्या होता था, हमारे पास मेथड ये होता था कि हमने किसी एक वेरिएबल को सेम करना है, यानी किसी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उसको सेम करना है। यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 4 है। सिमिलरली यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, b का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर b का कोफिशिएंट 1 है। तो या तो मैं a के कोफिशिएंट को सेम कर दूँ, या तो मैं b के कोफिशिएंट को सेम कर दूँ। क्लियर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर a के कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या आ रहा है हमारे पास, इस इक्वेशन में a का कोफिशिएंट 4 आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस इक्वेशन में भी a के कोफिशिएंट को 4 ही बनाना होगा। तो ये कैसे मैं कर सकता हूँ जी, मैं कैसे करूँगा, जब मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोबारा सुन ले, साइमल्टेनियसली सोल्व करने का मेथड ये होता है कि या आप दो वेरिएबल है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को कट करना है, तो उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं, आप b को भी ले सकते हैं, आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ताकि 2b और जहाँ पे भी 2b आ जाए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि a सेम आ जाए। तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 4a हो जाएगा, 4 2 दा 8b हो जाएगा, 4 6 दा 24 हो जाएगा। आपके सामने आ गई इक्वेशन। क्लियर है। ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। अब मैंने a को काटना है। क्लियर है, क्योंकि मैंने a के कोफिशिएंट को सेम बनाया तो a ही कटेगा, तो a को काटना है। यहाँ पर ये इस इक्वेशन में भी a जो है वो प्लस है, इस इक्वेशन में भी a प्लस है, तो किसी एक इक्वेशन में से मुझे a को माइनस करना होगा।
तो मेथड क्या हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा ये था कि जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर 4a के साथ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, b माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, 10 माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा। ये मैंने साइन चेंज कर दी। पहला मेथड क्या था कि आपने कोफिशिएंट सेम करने हैं। कोफिशिएंट सेम करने के बाद आपके पास जो नीचे वाली इक्वेशन होगी उसके आपने साइंस चेंज कर देने हैं। अब साइन चेंज कर लिए मैंने। अब आप देखें यहाँ पर 4a अब आसानी से कट रहा है, ये प्लस 4a है, ये माइनस 4a है, ये आपस में इस तरह कट के, ये माइनस 8b है, ये प्लस b है, प्लस माइनस हो गए माइनस, 8 में से b गए तो 7b बचा, लेकिन 8 ग्रेटर है 1 से, माइनस का साइन है तो माइनस 7b आ जाएगा। इसी तरह 24 माइनस है, ये प्लस है, 24 में से 10 गए तो हमारे पास बचा 14, लेकिन 24 10 से ग्रेटर है, इसके साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस 14 आ जाएगा। तो -7 इज इक्वल टू -14। ये माइनस इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, ये दोनों माइनस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। b के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर डिवाइड होगा तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। क्लियर है, b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। और यही हमने फाइंड भी करना था, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। a की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हमने b की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये b की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन में भी पुट कर सकता हूँ और मैं इस इक्वेशन में भी पुट कर सकता हूँ। याद रहे आपने इन दो इक्वेशन में पुट नहीं करनी। क्लियर है, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करनी है, या आप इसमें पुट कर दें या आप इसमें पुट कर दें। मैं इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को ले लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल a - 2b इज इक्वल टू -6 को ले रहा हूँ। तो यहाँ पर b है, b की वैल्यू हमने निकाल ली 2, तो इस b की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस b की जगह 2 पुट कर दिया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, तो a - 4 इज इक्वल टू -6। 4 यहाँ पर हो रहा है माइनस, वहाँ पर जाकर 6 के साथ हो जाएगा प्लस, 6 के साथ जैसे ही प्लस होगा तो -6 यहाँ पर हो जाएगा, -6 प्लस 4, -6 प्लस 4 हो जाएगा। तो आपस में हो रहे हैं -6 - 4 गए तो 2 बचा, लेकिन 6 ग्रेटर है, माइनस का साइन है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। तो a की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। क्लियर है, तो इस तरह हमने a और b की वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन 6 से 9 तक हर क्वेश्चन यही मेथड से होगा। क्लियर है, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं। जहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आई हो, तो अभी हम 3 क्वेश्चन और हैं उनको सोल्व करेंगे, तो ये मेथड भी आपको अच्छे तरीके से रिकॉल और आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। Students, this is question number 7 of exercise 5.3. Statement is the polynomial x cube plus lx square plus mx plus 24 has the factor x plus 4 and it leaves a remainder of 36 when divided by x minus 2. Find the values of l and m. Again हमारे पास दो कंडीशंस हैं। क्या रहा है कि एक पोलिनोमियल आपको गिवन है, 3rd डिग्री पोलिनोमियल है, इसका एक फैक्टर तो x प्लस 4 है और दूसरा जब हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 36 छोड़ रहा है। तो हमने एल और एम की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखा इसने कितना कंफ्यूजन पैदा कर दी है। लास्ट क्वेश्चन में हमें दो रिमाइंडर्स गिवन थे, लेकिन अब हमें सिर्फ एक ही रिमाइंडर गिवन है 36, जबकि दूसरा उसने कहा है कि आपका एक ये फैक्टर है, वो कहता है x प्लस 4 फैक्टर है। तो इस बात को पहले ज़रा समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्रूफ करें कि 2 4 का फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे जी? आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 0, रिमाइंडर क्या आया 0। यानी अगर मुझे प्रूफ करना है कि 4 2 का फैक्टर है तो मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए इसका मतलब होगा कि 2 4 का फैक्टर है। क्लियर है? तो इसी तरह हम यहाँ पर यही करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हमने बड़ी डिटेल में समझा। x प्लस 4 लीनियर पोलिनोमियल है, x इज इक्वल टू x प्लस 4 को इक्वल टू 0 पुट करके x की जो वैल्यू आएगी इसको पोलिनोमियल में पुट करेंगे, हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब क्योंकि वो बता रहा है कि x प्लस 4 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो अभी हमने समझा कि जब कोई एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो ये मस्ट है कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा जी? उसका रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि हमने प्रूफ करके देख लिया कि 2 4 का फैक्टर है, 4 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया। तो ये प्रूव हो गया कि जब एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होगा तो डिवीजन में उसका रिमाइंडर 0 आएगा।
तो x इज इक्वल टू -4 जब वैल्यू आएगी कोई पोलिनोमियल में पुट करेंगे, एक एक्सप्रेशन आएगा, उसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्यों इक्वल टू 0 पुट करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है x+4 फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर 0 आएगा। आगे चल के मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। तो लीनियर पोलिनोमियल x+4 इज इक्वल टू 0, 4 जाकर बराबर हो जाएगा माइनस, x की वैल्यू आ गई -4। तो इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ आपको x नजर आता है वहाँ मैंने -4 पुट कर दिया। अब -4 का क्यूब है, 4 का क्यूब, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 16 4 64, लेकिन क्यूब है, ऑड पावर है, -64 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, इवन पावर है, माइनस ख़त्म, 16l आ जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस 4m से मल्टीप्लाई होगा, 4m ही आ जाएगा, और 24 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 16l और कोई l वाली टर्म नज़र नहीं है, ये एज इट इज़, -4m m वाली और कोई टर्म नहीं, तो -4m एज इट इज़। लेकिन ये दो कांस्टेंट है, -64 प्लस 24, ये आपस में हो रहे हैं माइनस, ग्रेटर वाली 64 है, माइनस का साइन नहीं आएगा, तो प्लस माइनस 64 में से 24 गए तो हमारे पास 40 बचा, और -40 क्योंकि 64 के साथ माइनस का साइन था। अब ये हमारे पास फाइनल एक एक्सप्रेशन आ गया। मैंने भी आपको क्या बताया था कि जब भी हम किसी लीनियर पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आता है, जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आती है, वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। तो यानी x+4 को जब हमने इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू डाली तो एक रिमाइंडर हमारे पास 16l -4m -40 आ गया। और क्वेश्चन में भी एक रिमाइंडर गिवन है, लेकिन उसने हमें हिंट नहीं दिया, हमें हिंट दे दी उस रिमाइंडर की, बताया नहीं है वो रिमाइंडर क्या है। हिंट क्या दिया कि x+4 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर 0 होगा। तो एक रिमाइंडर 0 है, एक रिमाइंडर 16l -4m -40 है, तो इन दोनों को इक्वल टू एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। तो ये मैंने इन दोनों के एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया, इक्वल टू 0 क्यों किया? क्योंकि फैक्टर बताया गया है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो अब जैसे मैंने पहले किया था, जो दो वेरिएबल्स हमने फाइंड करने हैं उनको एक तरफ रखेंगे, कॉन्स्टेंट को दूसरी जानब। 40 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर जाकर प्लस हो गया। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। दूसरी कंडीशन देखें क्या गिवन है कि इसी को आप x-2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 36 आएगा। तो जल्दी से x-2 के इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 2 हमारे पास वैल्यू आ गई, 2 वहाँ पर जाकर हो गया प्लस। तो जहाँ जहाँ आपको x नज़र आता है इस पोलिनोमियल में, गिवन पोलिनोमियल में, वहाँ आप 2 पुट कर दें। ये मैंने 2 पुट कर दिया। तो अब 2 का क्यूब अभी हमने देखा था 8 आता है, तो 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, l से मल्टीप्लाई होकर 4l ही आ जाएगा, 2m से मल्टीप्लाई होकर 2m ही आ जाएगा, और प्लस 24 एज इट इज आ जाएगा। अब 4l और 2m वाली और कोई टर्म नज़र नहीं आती, तो ये एज इट इज रहेंगे, लेकिन कांस्टेंट दो नज़र आ रहे हैं, 8 और 24। तो 8 + 24 32 हो जाएगा। तो 4l + 2m + 32। अब देखिए ये एक रिमाइंडर आया जब हमने x-2 पुट किया। अब x-2 से एक और रिमाइंडर में क्वेश्चन में भी गिवन है 36। अगेन दो रिमाइंडर हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये मैंने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया। 36 भी कांस्टेंट है, 32 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक तरफ लेकर जाना है, तो 32 यहाँ पर हो रहा है प्लस, वहाँ पर मैं लेके जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा। तो 36 - 32 हमारे पास 4 आ जाएगा। तो 4l + 2m = 4, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है। इन दोनों इक्वेशन को अब हमने अगेन साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। तो इन दोनों को मैं ज़रा एक दूसरे के इस तरह लिख लेता हूँ। अब हमने सोल्व करना है। अगेन हमने किसी एक को वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर l का कोफिशिएंट 16 है, यहाँ पर l का कोफिशिएंट 4 है। तो मैं क्या करता हूँ, या तो l को सेम कर देता हूँ या m को। और जहाँ पर m का कोफिशिएंट 4 है, जहाँ पर m का कोफिशिएंट 2 है। तो अब मुझे किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर l के जो कोफिशिएंट है उसको मैं यहाँ पर सेम कर देता हूँ। तो l के कोफिशिएंट को सेम कैसे मैं करूँगा, यहाँ पर देखिए 16l है, यहाँ पर मुझे 16l बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी यहाँ पर 4l एज इट इज पहले से आया हुआ है, यहाँ पर 16l है, मुझे यहाँ पर 16l बनाना है। तो मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ। जी 4l पहले से है, तो 4 4 से 16 होता है ना, तो इसलिए मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये 16 हो जाए। तो 4 4 से 16, 4 2 से 8, अगेन 4 4 से 16। तो ये मैंने इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 16 के l के कोफिशिएंट हमारे पास सेम आ गए।
लेकिन अभी भी एक मसला है, क्योंकि एल की कोफिशिएंट यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो इस पूरे इक्वेशन के साइन को मैंने आपको बताया था, नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन को हमने चेंज करना होता है। तो ये 16l प्लस है, इसको माइनस कर देंगे, ये भी प्लस है, ये भी माइनस, और ये भी प्लस है, ये भी माइनस, तीनों माइनस हो जाएंगे। अब काम आसान हो गया, ये प्लस है 16 है, ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों माइनस हो रहे, माइनस माइनस हो गया, प्लस 8 प्लस 4 12 आ गया, लेकिन दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 12m आ जाएगा। सिमिलरली 40 में से 16 गए तो हमारे पास 24 बचेगा, 40 ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है तो प्लस 24, यानी माइनस 12m इज इक्वल टू 24। अब देखें यहाँ पर ये 12m है, m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 12 1 दा 12, 12 2 दा 24, और ये माइनस भी वहाँ पर चला जाएगा, तो m की वैल्यू -2 आ गई। अब अगेन इस m की वैल्यू को आप या इस इक्वेशन में पुट कर दे या इस इक्वेशन में पुट कर दे, याद रहे आपने ओरिजिनल इक्वेशन में ही पुट करना है। तो m इज इक्वल टू -2 मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन को ले लेता हूँ 4l प्लस 2m माइनस इज इक्वल टू -4, क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल नज़र आती है। तो यहाँ पर m 2m है, तो यहाँ पर मैं इस m की जगह -2 पुट कर देता हूँ। क्या मैंने -2 पुट कर दिया, अब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस -2 टू द 4 हो गया, -4 वहाँ पर जाकर +4 हो जाएगा, और +4 4 + 4 8 हो जाएगा। अब ये कट रहे हैं, l के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, तो यहाँ पर l की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। क्लियर है, तो ये हमारे पास l और m की वैल्यू फाइंड होगी, जी हमने फाइंड भी करना था। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जाए। Students, this question number 8 of exercise 5.3 statement is the expression lx³ plus mx² minus 4 leaves the remainder of -3 and 12 when divided by x minus 1 and x plus 2 respectively. Calculate the values of l and m. सिंपल लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊँ तो ये पॉलिनोमियल है, ये रिमाइंडर लीव करता है -3 जब इसको x माइनस 1 से डिवाइड किया जाए, और रिमाइंडर लीव करता है 12 जब इसको x प्लस 2 से डिवाइड किया जाए। तो सबसे पहले x माइनस 1 को लेते हैं, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ गया। पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ नज़र आता है x वहाँ पे आप 1 पुट कर दे, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, l प्लस m माइनस 4 आ गया। अब l प्लस m माइनस 4 ये फाइनल सिंप्लीफाइड है, तो हमने x माइनस 1 पुट किया, तो इसका रिमाइंडर वो क्या कह रहा है, -3 आ रहा है, तो इसको इक्वल टू -3 पुट कर देंगे, 4 वहाँ पर जाकर हो जाएगा प्लस, तो 4 - 3 l प्लस m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये एक इक्वेशन आ गई। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, जहाँ जहाँ आपको माइनस x नज़र आता है वहाँ आप -2 पुट कर दें, क्यूब -2 का -8 आ जाएगा। अब मैं ज़रा स्पीड में जाऊँगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4m - 4 एज इट इज आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आप देखें सिंप्लीफाइड है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो इसको इक्वल टू 12 आप पुट कर दें। तो यहाँ पर -4 है, वहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो -8l प्लस 4m, वहाँ पर जाकर जब प्लस होगा तो 12 प्लस 4 16 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अगेन आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करें, किसी एक इक्वेशन को के कोफिशिएंट, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करें, नीचे वाली जो इक्वेशन रखेंगे उसके साइन चेंज करें, आपस में कटिंग हो जाएगी, एक की वैल्यू आएगी, उस किसी एक की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे में पुट करेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। जहाँ तक मैंने सोल्व किया क्वेश्चन 8 ज़रा इजी है, आप इसको खुद सोल्व करें। क्वेश्चन 9 इसके मुकाबले में ज़रा डिफिकल्ट है, तो उसकी तरफ जाता हूँ, मैं उसको सोल्व करके दिखाता हूँ। आइए चलते हैं क्वेश्चन 9 की जाए। Students, this is question number 9 of exercise 5.3. Statement is the expression ax³ minus 9x² plus bx plus 3a is exactly divisible by x square minus 5x plus 6. Find the values of a and b. अब ना हमें कोई बताया गया है कि ये डिवाइड कैसे हो रहा है, वो तो बताया गया है, एक्चुअली हमें बताया भी गया है x² minus 5x plus 6 से डिवाइड हुआ है ये पॉलिनोमियल, लेकिन हमें किसी किस्म का रिमाइंडर नहीं मालूम। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट पोशीदा है, ज़रा उसको देखें। एग्जैक्टली डिविजिबल का वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है? यानी 4 को जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 द 4 रिमाइंडर 0 आया, तो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब साफ समझ लग रही है कि ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जब कोई नंबर दूसरे नंबर से पूरा डिवाइड हो रहा हो तो मतलब क्या है, जब पूरा डिवाइड होगा तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर 0 आएगा। तो यही बताया जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल इस x² minus 5x plus 6 से पूरा डिवाइड हो रहा है।
तो यानी रिमाइंडर 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर x² - 5x + 6 है, हमें तो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल चाहिए होता है जिसको हम इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालें। तो यहाँ तो लीनियर पॉलिनोमियल या तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक किस्म की गिवन है, तो इसका हम क्या करें। तो कोई मुश्किल बात नहीं, हमने एक्सरसाइज 5.2 में मिडिल टर्म ब्रेक के कॉन्सेप्ट को समझा था, जहाँ पर वही अप्लाई होगा। तो x² - 5x + 6 इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे हो रही है ज़रा देखें। x² मिडिल टर्म ब्रेक का हमारे पास कॉन्सेप्ट ये था कि आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को x² से मल्टीप्लाई किया तो 6x² आ गया। अब क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट है तो मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। अब 5x को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 5x ही आए और मल्टीप्लाई करने से 6x² आ जाए। तो 5x को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है। तो ये हैं वो दो नंबर्स। देखें -3x - 2x माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 + 2 5 ही आ जाएगा और माइनस का साइन दोनों के साथ है तो -5x ही आ जाएगा। इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 × 2 = 6, x से मल्टीप्लाई कर x² आ गया। यानी -3x - 2x वो दो नंबर है जिनको हम प्लस माइनस करें तो -5x आता है और जिनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आता है जो कि 6x² है। तो अब काम इजी हो गया, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लें, लास्ट टू टर्म में से कॉमन ले लें और कॉमन इस तरह लेना है कि अंडर ब्रैकेट टर्म सेम रहे। जहाँ पर इन दोनों में से x कॉमन आता है तो x जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो एक x बाहर चला गया, एक x बच गया, -3 एक ही x था बाहर चला गया तो x - 3 अंडर ब्रैकेट बच गया। अब यहाँ पर अंडर ब्रैकेट क्या बचा, x - 3। यहाँ पर भी मुझे अंडर ब्रैकेट x - 3 ही करना है, जबकि यहाँ पर तो प्लस है तो इसलिए मैं माइनस को कॉमन लूँगा ताकि ये माइनस बन जाए। तो माइनस भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है तो x बच जाएगा यहाँ पर -2, 3 था 6 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। जबकि अगर मैं माइनस को कॉमन ना लेता तो ये -x के साथ यहाँ पर आ जाता और ये प्लस ऐसे ही आता। तो x - 3 तो नहीं बना था, इसलिए मैंने माइनस को भी कॉमन लिया ताकि अंडर ब्रैकेट टर्म सेम बन जाए। तो x - 3 दो दफ़ा, इसको एक दफ़ा लिख दें, x और -2 ब्रैकेट के बाहर है, इसको भी ब्रैकेट में करके लिख दें। अब देखें हमारे पास 2 आ गए जिससे हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले x - 3 = 0, x = 3, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। इसको गिवन पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x नज़र आता है वहाँ पुट कर दें। 3 का क्यूब हो गया 27, 3 × 9, 9 × 3 = 27 और जहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 × 9 = 81 आ गया। 3b से मल्टीप्लाई होगा 3b हो गया और 3a एज इट इज आ गया। क्लियर है। अब 27a की कोई और टर्म नहीं है, 3b की कोई और टर्म नहीं है। 27a और 3a ये दो टर्म्स हैं लेकिन 3b कोई नहीं है। तो 27 + 3 30 आ जाएगा, a एज इट इज आ जाएगा 30a, 3b एज इट इज और -81 भी एज इट इज आ गया। क्लियर है। अब देखें कहा क्या गया है, एग्जैक्टली डिविजिबल का वर्ड यूज है। तो मैंने आपको क्या कहा, जब हम लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते थे, उसको पॉलिनोमियल में पुट करते थे, हमारे पास क्या आता था, रिमाइंडर आता था। यानी 30a + 3b - 81 ये एक वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर की आ गई और एक वैल्यू क्वेश्चन में भी गिवन है एग्जैक्टली डिविजिबल के नाम से। यानी एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये कि ये जब इससे डिवाइड होगा तो एग्जैक्टली पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पूरा डिवाइड जब कोई चीज़ होती है तो रिमाइंडर 0 आता है। तो दो रिमाइंडर आ रहे हैं तो इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे। तो 30a + 3b - 81 = 0। अब अगेन जो दो वेरिएबल फाइंड करने होते हैं उनको एक तरफ रखना होता है और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो -81 कांस्टेंट है, उसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये +81 बन जाएगा। वो काम भी करना है लेकिन उससे पहले एक और काम कर लें, सिंप्लीफिकेशन मुझे यहाँ पर याद नहीं रही। आप देखें यहाँ पर कुछ कॉमन आता है जी, ज़रा सोचें जी। 3 का टेबल यहाँ पर कॉमन आ रहा है इन तीनों में से, तो 3 के टेबल को मैं कॉमन लूँगा। 3 10 दा 30, जैसे ही 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 3 1 दा 3 यहाँ पर 1 आ जाएगा और 3 27 दा 81 तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। क्लियर है। 3 कॉमन लूँगा, 10a + b - 27 और जो 3 कॉमन लूँगा वो वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 के नीचे जाकर डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 10a + b - 27। याद रहे यहाँ पर मैंने 3 को कॉमन लिया था, लेकिन जब 3 कॉमन लिया तो जहाँ पर पूरी इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ पर 0 के साथ जाकर जब डिवाइड हुआ तो 0 ही बन गया। अब यहाँ पर 27 को उधर ले जाएंगे तो ये +27 बन जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन x - 2 को इक्वल टू 0 पुट करने से आएगी, x = 2 आ गया। अब जहाँ जहाँ x नजर आता है वहाँ 2 डाल दें। तो 2 का क्यूब 8, 8a के साथ मल्टीप्लाई कर 8a ही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4,
4 9 से मल्टीप्लाई होकर 36 आ जाएगा, 2b से मल्टीप्लाई होकर 2b और 3a एज इट इज आ जाएगा। अब a वाली दो टर्म है, 8a प्लस 3a 11a आ गया प्लस 2b माइनस 36। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा हमें, तो सिंपल है, इसको भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने। अब माइनस 36 है, वहाँ पर जाकर 36 हो जाएगा प्लस 36 कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा प्लस 36। दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, तो इन दोनों को इस तरह मैं लिख देता हूँ। अब इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना है, तो अब क्या करें जी, या तो मैं a के कोएफिशिएंट को सेम बनाऊँ, यहाँ पर 10 यहाँ पर 11 है, जब b के कोएफिशिएंट को सेम बनाऊँ, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 है। अगर मैं a के कोएफिशिएंट को सेम बनाने की कोशिश करूँ तो ये लंबी कटिंग हो जाएगी, ये इसमें ज़रा टाइम लगेगा। तो ये ज़रा सिंपल लग रहा है, आपने हमेशा सिंपल मेथड पे जाना है। तो ये सिंपल लग रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको मैंने 2 बनाना है, b का कोएफिशिएंट को 2 बनाना है, तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, सिंपल है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 10 20, 2 1 2b आ जाएगा, 2 27 2 7 14, 4 डाला 1 कैरी, 2 के ऊपर एक कैरी है, 2 2 4 और 5 54 आ जाएगा। तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब नीचे वाले टर्म के, हाँ नीचे वाले एक्सप्रेशन के हमने साइन चेंज करने होते थे, तो 11a के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, 2b के साथ माइनस का साइन, 36 के साथ माइनस का साइन, तीनों के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर है। अगेन अब यहाँ पर कटिंग करते हैं ज़रा, जहाँ पर 2b प्लस है, ये माइनस है, आपस में कट हो गया। जहाँ पर 20a प्लस 11a माइनस प्लस माइनस माइनस, 20 में से 11 गए तो 9a बचा। इसी तरह 54 में से 36 गए तो 18 बचा। 9a इज इक्वल टू 18, दोनों आपस में कट हो रहे हैं। 9 वहाँ पर जाकर जब होगा डिवाइड 18 के नीचे, तो 9 1 था 9, 9 2 था 18, a की वैल्यू 2 आ गई। अब इस a की वैल्यू को अगेन आपने इन दोनों में से किसी एक ओरिजिनल एक्सप्रेशन में पुट करना है, या इसमें आप पुट कर दें या इसमें आप पुट कर दें। तो मैं इस वाले 10a प्लस b इक्वल टू 27 में पुट करता हूँ, a की जगह मैंने 2 पुट कर दिया यहाँ पर, ये देखिए क्लियर है। तो 2 10 20 हो गया। अब 2 वहाँ पर जाकर जब माइनस होगा 20 के साथ, यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस 20 हो जाएगा, ये क्लियर है। तो यहाँ से ये 20 ख़त्म, क्योंकि वहाँ पर जाकर हो रहा है माइनस, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। क्लियर है। तो ये है वो मेथड जिनसे हम a और b की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अगर आपको लीनियर पोलिनोमियल नहीं गिवन, जिसको आप इक्वल टू 0 पुट करें, तो आपके पास यकीनन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, आप मिड टर्म ब्रेक करें या कोई ना कोई फार्मूला लगता होगा, आप फार्मूला लगाएं, आपके पास दो इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है। तो आज के ये लेक्चर इख्तिताम होता है, एक्सरसाइज 5.3 भी यहाँ पर ख़त्म हुई। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करेंगे, देखते हैं उसमें क्या है। तब तक आप क्वेश्चन 8 जो मैंने रिमेनिंग छोड़ा है उसको भी प्रैक्टिस करें, स्पेशली क्वेश्चन 6 से 9 तक आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। 5.3 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।